गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू मैथ्स स्टूडेंट्स क्लास 9th। मैं आपको चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करा चुका था। आज हम चैप्टर नंबर 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आपको समझना है कि रैखिक समीकरण क्या होता है। रैखिक समीकरण का मतलब होता है एक ऐसी समीकरण जिसमें केवल एक घात हो, यानी एक ऐसी समीकरण जिसमें दिए गए चर की घात केवल एक होती है, उसे हम रैखिक समीकरण या रेखीय समीकरण कहते हैं। लेकिन अगर उसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात करें तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसी समीकरण जिसमें कि दो चर हों लेकिन दोनों की घात एक से अधिक ना हो, तो उसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण में नीचे दिखाया गया है कि x + 1 = 0, x + वर्गमूल 2 = 0, वर्गमूल 2y + के वर्गमूल 3 = 0। ये आपकी रैखिक समीकरण है क्योंकि इसमें दिए गए चर की घात केवल एक है। किसी में x है और किसी में y है, दोनों में एक एक चर है, इसलिए इसे हम रैखिक समीकरण कह रहे हैं। लेकिन अगर इसमें दो चर एक साथ शामिल कर दिए जाएं जिसका मानक रूप ax + by + c = 0 के रूप में उसे हम व्यक्त कर सकें, तो उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। और दो चर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इसमें दो चरों का प्रयोग किया जाता है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो मानक रूप होता है वो ax + by + के c होता है, जिसमें x के गुणांक को a पढ़ते हैं, y के गुणांक को b पढ़ते हैं और जो अचर पद होता है उसको हम c पढ़ते हैं और बराबर करके हम 0 लिखते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए हम देखें 2x + 3y = 4 या 4.37 कोई भी नंबर हो सकता है, जिसमें x के साथ एक नंबर दे रखा है, y के साथ एक नंबर दे रखा है और एक अचर पद दे रखा है। ठीक है, इसी तरीके से 2x + के 3y - के 4.37 = 0 कर लेंगे इसको, जो ABC की फॉर्म में बन जाएगा। इसी तरीके से नीचे एक समीकरण दे रखी है x - के वर्गमूल 3y = x - के √3y - के 4 = 0, जिसको हम ax + by + c के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। उसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण कह सकते हैं। ठीक है, तो नीचे कुछ उदाहरण और भी दिए गए हैं जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में दिए गए हैं। चलिए हम चलते हैं अब एक्सरसाइज नंबर 4.1 पर। 4.1 में पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाले एक रैखिक समीकरण को लिखिए। तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है, यानी जिससे तुलना की जाती है हम उसको कोई भी चर मान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर नोटबुक की कीमत को कलम की कीमत से तुलना की गई और उसको दोगुना बताया गया, इसलिए हम सबसे पहले कलम की जो कीमत है उसको y मान लें, नोटबुक की जो कीमत है उसे x मान लेंगे और कलम की जो कीमत है उसको हम ₹2 मान लेंगे। यहाँ पर नोटबुक की कीमत x रुपये हो जाएगी और कलम की कीमत ₹2। अब प्रश्नानुसार नोटबुक की कीमत बराबर 2 गुणा कलम की कीमत, तो नोटबुक की कीमत x बराबर 2 गुणा कलम की कीमत y, यानी x बराबर 2y। तो यहाँ से एक समीकरण बन जाती है x बराबर 2y, और 2y को अगर हम माइनस में ले आएँ तो x - 2y, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x - के 2y + के 0 और बराबर 0। तो यहाँ पर a का मान 1 है, b का मान -2 है और c का मान 0 है। तो इसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में निरूपित कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों ax + by + c के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में abc के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप 2x + 3y = 9.35 के ऊपर बार लगा है। अगर हम 9.35 बार को माइनस में ले आते हैं तो समीकरण कुछ इस तरीके से हो जाएगी 2x + के 3y और माइनस के 9.35 बार बराबर 0। तो इस समीकरण में आप देखें तो a का मान 2 है, b का मान 3 है और c का मान माइनस के 9.35 के ऊपर बार होगा। ठीक है, जिसे हम मानक रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है x - के y/5 - के 10 = 0। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि x का जो गुणांक है वो आपका 1 है, यानी 1x, और माइनस के 1/5 के साथ हम y दिखा सकते हैं। तो b का मान हो गया -1/5 और c का मान कहें तो c का मान हो जाएगा 10, वो भी -10। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें abc की तुलना कर सकते हैं। इसी तरीके से इसके थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें तो -2 लिखा है a का मान और 3 लिखा है b का मान, और c का मान निकालने के लिए हम 6 को माइनस में ले आएंगे और बराबर 0 लिख देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर किया गया है। सबसे पहले हम समीकरण को मानक रूप में व्यक्त करेंगे। तो 2x - के 3y = 6, तो हम इसे का चेंज कर लेंगे कुछ इस रूप में। ठीक है, जिसमें कि -के 2x ऐसी रहेगा, प्लस के 3y ऐसी रहेगा और माइनस में हो जाएगा 6 बराबर 0। तो यहाँ पर x का गुणांक a यानी -2, y का गुणांक b यानी 3 और अचर पद कांस्टेंट यानी -6 होगा। ठीक है, अचर पद जो होगा वो -6 होगा। इस तरीके से हम abc की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चनों का मान इसी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है